दोस्तों, क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? भूत प्रेतों की कहानियाँ तो आपने बहुत सुनी होंगी, मगर क्या होगा कि सुनी सुनाई कहानियाँ आपके साथ घटित हो जाए तो क्या वो आपको पहले की तरह रोमांच देगी या फिर जीवन के सारे रोमांच खत्म कर देगी? माना जाता है समय से पहले जिनकी मौत हो जाती है उनकी आत्मा भटकती रहती है, और जहाँ उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं वो जगहें डरावनी और हॉन्टेड जगहें बन जाती हैं। वैसे तो भारत में बहुत सारी हॉन्टेड डरावनी जगहें मौजूद हैं, लेकिन भानगढ़ का किला उनमें सबसे ऊपर है। भानगढ़ भारत की सबसे डरावनी जगह है, जहां सूरज ढलने के बाद जाना सख्त मना है। यहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो कहा जाता है कि रात को किले से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। शाम होते होते किले की ओर जाने वाली सड़क सुनसान हो जाती है। राजस्थान के जयपुर जिले से करीब 80 किलोमीटर दूर अलवर जिले में स्थित भानवगढ़ का किला अपने में कई रहस्य लपेटे हुए। भानवगढ़ का नाम सुनते ही दिल में दहशत की घंटियां बजने लगती हैं। आखिर भानगढ़ का रहस्य क्या है? क्या यह वाकई भूतों का बसेरा है या फिर सुनी सुनाई बातें? इन्हीं बातों को जानने की आज हम कोशिश करेंगे। 1573 में आमेर के राजा भागवत दास ने भानवगढ़ किले का निर्माण करवाया था, लेकिन महज 200 सालों में ये किला खंडर में बदल गया। भानगढ़ के विनाश के कई किस्से प्रचलित हैं, लेकिन सर्वाधिक चर्चित कहानी है रानी रत्नावती और एक तांत्रिक की। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी की खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। राजकुमारी की सुंदरता पर एक तांत्रिक भी फिदा था। तांत्रिक भलीभांति जानता था कि बिना तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग किए वो रानी को नहीं पा सकता। दूसरा, उसे यह भी पता था जिसे वो पाना चाहता है वो कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि एक राज्य की रानी है, जिस राज्य में उसे आश्रय मिला है। रानी को पाने की कोशिश में बार बार मिलने वाली असफलता के कारण उसकी अब रानी को पाने की इच्छा बदला लेने की हद तक बढ़ चुकी थी। कहा जाता है तांत्रिक ने जिस दुकान से रानी के लिए इत्र जाता था उस दुकान में जाकर इत्र की बोतल के ऊपर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया था, लेकिन तांत्रिक को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि रानी भी तंत्र विद्या में अच्छी जानकार है। जब रानी को इत्र की सच्चाई का पता चला तो उसने इत्र की शीशी पासी के एक पत्थर पे फेंक दी, जिससे शीशी टूट गई और सारा इत्र बिखर गया। काले जादू की वजह से वह पत्थर सिंधु सेवड़ा जो तांत्रिक था, तांत्रिक के पीछे चल पड़ा और उसे कुचल डाला। तांत्रिक तो मर गया, मगर मरने से पहले उसने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और उनकी आत्मा इसी किले में भटकती रहे। बहुत से पैरानॉर्मल साइंटिस्ट का मानना है कि वहाँ नेगेटिव एनर्जी बहुत अधिक मात्रा में है। हाँ, इसका कोई सबूत नहीं मिला है कि वहाँ कोई भूत या प्रेत है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी का वहाँ बहुत ही ज़्यादा बसेरा है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जा रही है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ आने वाले सभी टूरिस्टों को साफ हिदायत दी है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में कोई भी व्यक्ति नहीं रुके। आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।